वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। हो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट 2 जो कि माइक्रोबायोलॉजी का है। तो गाइस क्या है एक्सपेरिमेंट तो देख लेते हैं। इसका एम क्या है, टू स्टरलाइज ऑल टाइप ऑफ ग्लासवेयर्स इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। तो इसके अंदर गाइस आपको सबसे पहले मालूम है रेफरेंस लिखना होगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स। तो रेफरेंस मैंने केआर अनेजा बुक से लिया हुआ है, और रिक्वायरमेंट्स में पेट्री डिशेस, पिपेट, ग्लास एंड प्लास्टिक, टेस्ट ट्यूब, फोर्सेप्स, सीजर, कल्चर मीडिया। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट लिखे हुए हैं गाइस। हॉट एयर ओवन जो कि सबसे ज़रूरी है। तो इन सब के बारे में हमें स्टडी करना है और इन सब के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले तो स्टरलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है हमें मालूम है। ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोबियल लाइफ यानी माइक्रोब्स को अच्छे से, और बैक्टीरिया स्पोर्स को। और इसको करने के लिए हम गाइस दो मेथड हमने पढ़ा था, एक तो ड्राई हीट और एक मॉइस्ट हीट। तो इन दोनों के द्वारा हम लोग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ड्राई हीट के अंदर फ्लेमिंग आता है। सबसे पहले फ्लेमिंग मैंने आपको गाइस बहुत अच्छे से बता रखा है गाइस। कुछ इक्विपमेंट जैसे स्कैलपेल्स, नीडल और माउथ ऑफ कल्चर मीडिया, ग्लास लाइट, कवर स्लिप, इन सबको हम लोग फ्लेमिंग के द्वारा स्टरलाइजेशन करते हैं। और कैसे करेंगे फ्लेमिंग के द्वारा, तो गाइस जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए तब तक हमें उसको उसके ऊपर से फ्लेम पे स्लाइड करते रहना है। हमें रखना नहीं है। जो बंसन बर्नर होगा इसमें हमें रिक्वायरमेंट होता है। बंसन बर्नर हमने ऑन करा, उसका जो फ्लेम आया उसके ऊपर से हमने ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको गैस बताई, जैसे नीडल हो गया, उसके ऊपर से स्लाइड करना है और एक जगह पे नहीं रखना है। ऐसे ही कंटिन्यूअस करना है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो रेड हॉट हो जाएगा, तो हमारा फ्लेमिंग कंप्लीट होता है। अब आते हैं हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन बहुत अच्छे से मैंने आपको गैस नाम से ही पता चला है ओवन, यानी ये कुछ ओवन जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये ओवन जैसा ये दिखता है, और ऊपर से यहाँ पे एक ओपन करने के लिए यहाँ पे होता है बॉक्स। तो उसको हम ओपन करेंगे तो अंदर ट्रे टाइप की होती है। यहाँ पे ट्रे टाइप का एक रफली आपको डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से हॉट एयर ओवन ये रहा हमारा। और यहाँ पे जो मैंने आपको गाइस पहले भी बता रखा है, मोटर, टर्बो ब्लोअर, ग्लास वॉल इंसुलेटर, एयर फ्लो डंपर और एग्जॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें होकर के ये हमारा हॉट एयर ओवन होता है। और इसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं केमिकल, जैसे लिक्विड पैराफिन, फैट, इन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में स्कैलपेल, सीजर, फोर्सेप, इन सब का स्टरलाइजेशन होता है अच्छे से। तो ये बहुत वाइडली यूज़ होता है हॉट एयर ओवन। बट इसमें एक चीज़ का दिक्कत होता है कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे 160 डिग्री सेल्सियस पे हमें 2 घंटे के लिए छोड़ना होगा, 170-180 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 आवर, और 30 मिनट्स के लिए छोड़ना होगा। यानी यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट एज़ कम्पेयर टू ऑटोक्लेव उसमें कम टाइम लगता था। तो ये हो गया हॉट एयर ओवन के बारे में। इसके बारे में आप गाइस अच्छे से लिख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो ये सब पॉइंट्स और हॉट एयर ओवन। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपको, यही सब मैंने गाइस बता रखा है जो भी यहाँ पे लिखा है। इंसुलेशन भी एक तरह से स्टरलाइजेशन में हेल्प करता है। ये बहुत मतलब फास्ट एक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे गाइस इसके बारे में भी लिखा है, तो ये आप इजीली लिख सकते हो यहाँ से। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट मॉइस्ट हीट। अब मॉइस्ट हीट गाइस आपको भी गाइस बहुत अच्छे से मालूम है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें ये डिपेंडेबल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, जिसमें हमें डिफरेंट टेम्परेचर रेंज सेट करने होते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो उस टाइम पे हम क्लोथिंग, ईटिंग यूटेंसिल और कुछ इक्विपमेंट्स का ही हम लोग अच्छे से स्टरलाइज कर पाएंगे। और उसके लिए हमें 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस सेट करना होता है जनरली कुछ मिनट्स के लिए। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, डैट मीन्स हम बॉयल कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें किल्ड हो जाते हैं बहुत अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे लिख करके शो कर रखा है। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीप मेथड होता है जिसमें हम लोग भाप जो होता है उसके द्वारा स्टरलाइज कर पाते हैं हमारे जो भी कल्चर मीडिया हमने प्रिपेयर किया है उनका। सो यहाँ पे भी स्टीम अंडर प्रेशर ये भी है। ये बिल्कुल इसका जो प्रिंसिपल होता है ऑटोक्लेव गाइस मैंने आपको बहुत अच्छा सा बता रखा था। ऑटोक्लेव जिसमें हम स्टरलाइज कर पाते थे। और जो ऑटोक्लेव है गाइस, प्रीवियस वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है। ऑटोक्लेव बिल्कुल सेम फंक्शन इसका वही है कि हमें मतलब कि प्रेशर का यूज़ करना है, जिसके अंदर हमें वाटर फिल करते थे। वाटर फिल करने से क्या होता था कि वो वाटर हीटिंग एलिमेंट्स के द्वारा बॉयल होते थे, और अंदर जो हम लोग सामान रखते थे, इक्विपमेंट्स रखते थे, उनका स्टरलाइज हो जाता था बाई स्टीम यानी भाप द्वारा।
सो ये तो हो गया यहाँ पे। और प्रोसीजर हॉट एयर ओवन के बारे में गाइस बताना है अच्छे से। तो हॉट एयर ओवन इज यूज टू स्टरलाइज ग्लासवेयर एंड सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज लिक्विड पैराफिन, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कौन कौन से इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बताए थे मैंने आपको, और ये केमिकल इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे गैस आप अच्छे से देख सकते हो, ग्लासवेयर शुड बी परफेक्टली वॉश होने चाहिए एंड ड्राइड बिफोर प्लेस इन द ओवन। ओवन रखने से पहले अच्छे से वो पूरे ड्राइड यानी सूखे होने चाहिए। टेस्ट फ्लास्क मेजरिंग सिलेंडर एक्सेट्रा शुड बी प्लग विद कॉटन वूल एंड कवर्ड विद फॉइल। यानी ये जो भी हम स्टरलाइज करेंगे इन सबको हॉट एयर ओवन में डालने से पहले हमें अच्छे से इसको कवर अप करना है, चाहे हम फॉइल से कर सकते हैं इसको अच्छे से। अदर ग्लासवेयर सच एज पेट्री डिशेज, जो पेट्री डिशेज होते हैं, पिपेट्स होते हैं, ये रैप होने चाहिए क्राफ्ट पेपर से। और हैवी ड्यूटी फॉइल पाउच कैन बी यूज टू कवर ग्लास पिपेट। तो ग्लास पिपेट के लिए गाइस यहाँ पे बता रखा है हैवी ड्यूटी फॉइल पाउच का यूज़ करना है। ग्लास जो वेयर होते हैं कैन बी प्ले इज मेटल ट्रे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हॉट एयर ओवन है, इसके अंदर जो ट्रे होती है गाइस वो मेटल की होती है। तो अंदर हमें उसके ट्रे पे पुट अप कर देना है इन सबको। और उसके बाद हमें क्या करना है, जनरली जो मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर सेट करो और उतने घंटे के लिए सेट करो। उसके बाद आराम से स्टरलाइज हो गया आपका इक्विपमेंट्स और आप इजीली उसको निकाल सकते हो। जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जैसा पिपेट हो गया, प्लास्टिक बास्केट या ट्रे हो गया, ये अच्छे मतलब प्लेस हम इनको नहीं कर सकते ओवन में, जिसकी वजह से ये स्टरलाइज नहीं हो पाते हैं। तो गाइस रिजल्ट आप तभी लिखना जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।